दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको रासायनिक बलगतिकी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे। रासायनिक बलगतिकी का जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा और इसके बाद एक और वीडियो बनेगा रासायनिक बलगतिकी का, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स केवल 2 वीडियो में ही आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको बता दें कि यदि आप एक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और एग्जामिनेशन 2021 में इंटरमीडिएट का देना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी के बारे में हम बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अभिक्रिया क्या वेग दर क्या है। अभिक्रिया का वेग यानी कि अभिक्रिया की दर क्या है, या फिर पूछ सकता है अभिक्रिया की वेग क्या होती है। ठीक है, उत्तर ये है कि वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तन होता है वह अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, यानी कि समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे यदि अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होगा तो वही परिवर्तन की जो दर होगी वही अभिक्रिया की वेग कहलाती है। यदि सूक्ष्म समयांतराल dt में अभिकारक के dx मोल उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। ठीक है, ये dx क्या है, इसका मोल है, और dt जो है यदि t टाइम में x मोल परिवर्तित होता है तो dx अपॉन dt की जो वैल्यू होगी ये अभिक्रिया के वेग के बराबर होगी। ठीक है, यदि dt में अभिकारक के dc मोल शेष रहते हैं तो जो अभिक्रिया का वेग होता है ये होता है माइनस ऑफ dc/dt। माइनस इसलिए लगा दिया जाता है कि हमेशा अभिकारक पदार्थों की जो सांद्रता होती है ये हमेशा कम ही होती है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता है तो उत्पाद बनने लगता है, प्रोडक्ट बनने लगता है, और रिएक्टेंट का जो वैल्यू है वो कम होने लगती है, यानी कि रिएक्टेंट के मोलों की संख्या कम होने लगती है समय के गुजरने के साथ साथ, और प्रोडक्ट के मोलों की संख्या बढ़ने लगती है, इसलिए माइनस dc/dt लिखा जाता है। अब हम आपसे बात करते हैं अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बारे में। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक रासायनिक बलगतिकी का दूसरा हेडिंग होता है। इसको पूछा जाता है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जानने से पहले हम आपको बता दें कि यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, इसमें किसी क्षण अभिकारक का यदि आणविक सांद्रण C हो, ठीक है, यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण रिएक्टेंट साइड का जो आणविक सांद्रण है ये आणविक सांद्रण यदि C हो तो उसी समय अभिक्रिया का वेग जो है ये dx अपॉन dt सांद्रण C के समानुपाती होता है, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा रासायनिक अभिक्रिया का उस कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती होता है, यानी कि जो रिएक्शन की दर होगी dx अपॉन dt ये आपकी प्रोपोर्शनल हो जाएगी C के। यहाँ C क्या है आपका, किसी भी अभिकारक का आणविक सांद्रण होता है, किसी भी अभिकारक का आणविक सांद्रण C है तो dx अपॉन dt की जो वैल्यू है ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, किसके, C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। या फिर हम कह दें तो dx अपॉन dt की वैल्यू जो है जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं उस समय हमको कांस्टेंट आता है, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू सी हो जाएगा, जहाँ k आपका क्या है, कि आपका एक स्थिरांक होता है। और यदि C का वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि इसी C का वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि आणविक सांद्रण की जो वैल्यू है ये यदि आपका 1 हो जाती है तो उस समय dx अपॉन dt की जो वैल्यू होगी वो k के बराबर होगी, यानी कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू k हो जाएगा। अतः स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थों के इकाई सांद्रण होने वाले अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तब तो ये हो गया बात वेग स्थिरांक का। लेकिन वेग स्थिरांक से रिलेटेड ही एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं साम्य स्थिरांक। तो अब हम आपको बताएंगे कि वही डिफरेंस वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक में क्या क्या अंतर होता है, क्योंकि ये जो है दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड होते हैं। उत्तर में हो जाएगा आपका वेग स्थिरांक अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर होने वाली अभिक्रिया की गति को कहते हैं, यानी कि वेग स्थिरांक जो होगा ये अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता पर होने वाली अभिक्रिया की गति जो कहलाती है ये कहलाती है आपकी वेग स्थिरांक। जबकि हम साम्य स्थिरांक की बात करें तो साम्य स्थिरांक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा विपरीत क्रिया के साम्य स्थिरांक का अनुपात होता
है उसको हम साम्य स्थिरांक कहते हैं। और वेग स्थिरांक अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता में होने वाली अभिक्रिया की गति को कहते हैं। इस तरीके से आपने ये समझ लिया कि साम्य स्थिरांक क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। इसके वेग स्थिरांक क्या व्यंजक भी लिखिए, इसके लिए वेग स्थिरांक की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये पूरे सेशन का भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूपी बोर्ड का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि कारण सहित बताइए कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया किस कोटि की है, और ये आपको एक शून्य कोटि की अभिक्रिया दे देगा। तो उसी में फाइनली हमको जो एक्सप्लेन करना है वो करना है आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में यानी कि जिसके प्रोसेस में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके अभिक्रिया का जो वेग होता है वो किसी भी अभिकारक के कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करेगा, वो कहलाएगी आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रण जो है सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, यानी कि यदि ए जो है ये अपघटित होकर के बी और सी दे रहा है तो इस कंडीशन में जो इसका वेग होगा ये a⁻0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो जब a⁻0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कहने का मतलब इसके सांद्रता पर 0 निर्भर कर रहा है, यानी कि इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो यह जो अभिक्रिया होगी यह अभिक्रिया तब आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन संयोग करके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं, तो इस अभिक्रिया में जो बनता है प्रोडक्ट, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग होता है ना ही हाइड्रोजन पर निर्भर करता है और ना ही क्लोरीन पर निर्भर करता है। इसी तरीके के यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।